अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह बकरा का दूसरा पारा आज समरी में, तलख़ीस में, मुज़ाकरे में है और दूसरे पारे में 142 आयत से लेकर के 252 यानी कुल 110 आयतें। और सामईन इस बात को जानते हैं कि सूरह बकरा चूँकि मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई और 10 साल के अरसे में इसका नुज़ूल होता रहा, क्योंकि एक कौल के मुताबिक नाजिल होने वाली आखिरी आयत नंबर 282 इसी सूरह के अंदर है। तो इस एतबार से माशरती क़वानीन बहुत ज़्यादा इसके अंदर बयान किए गए हैं। मुख्तसर से वक्त में हर एक उन्वान पर कमाकू न बोला जा सकता है, न उसकी वजाहत की जा सकती। मकसद के एतबार से जो गाइडेंस है, जो रहनुमाई है, वो ये है कि अनावीन को एक एक करके मुख्तसरन हम देखते जाएँ और ख़ुद वक्त निकाल करके कुरान मजीद की तफासिर से हम इससे इस्तिफ़ादा करें, फ़ायदा हासिल करें, स्टडी करें और मुताला करें। क्योंकि रमज़ान कुरान का महीना है और कुरान को समझने और कुरान की तरफ तवज्जो की तरफ हमारी तवज्जो नहीं हुई तो फिर रमज़ान का पूरा मकसद हासिल नहीं हो सकता। इसके अंदर हमने ख़ास मज़ामीन को शामिल करते हुए 16 अनावीन में हमने तय किया है और 16 अनावीन में से बात का आगाज़ हम करेंगे इस सूरह के सबसे अहम तरीन नुक्ते से। और वो सबसे अहम तरीन नुक्ता सूरह बकरा का आयत नंबर 177 है, जिसके बारे में मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर माजिदी में लिखा है कि इसके बारे में जो हवाले आते हैं कि मन आमिल बिहाज़िल आया फ़क़द इस्तकमल ईमान, जिसने भी इस आयत पर पूरी तरह अमल कर लिया उसका ईमान मुकम्मल हो जाएगा। इसी आयत के बारे में उन्होंने पादरी सेल का कौल नकल किया है कि ये आयत कुरान मजीद की बुलंद तरीन आयतों में से है, जिसमें वाज़ेह तौर पर मज़हब का पूरा जौहर आ गया। और ये आयत असल में यहूद को मुखातब की करके अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाई, लेकिन इस आयत के अंदर हमारे और आपके लिए इतना अहम नुक्ता छुपा हुआ है जिसमें अगर हम गौर करें तो हमें मुत्तकी की वाज़ेह तारीफ़ समझ में आती है। आम तौर पर माशरे में मुत्तकी और परहेज़गार का जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तो मुत्तकी और परहेज़गार हम उसे समझते हैं जो दुनिया से बेरग़बत होकर के अल्लाह अल्लाह करता हुआ अल्लाह के दरबार में हर वक्त गुजारे, दुनिया के किसी मामले से मतलब न हो, मुत्तकी और परहेज़गार उमूमन समझते हैं। लेकिन कुरान मजीद की ये और इस तरह की और भी आयत है, ख़ास तौर पर ये आयत मुत्तकी की जो तारीफ़ करती है वो हमें जानना चाहिए। और दूसरे पारे का आज ये मखसूस पैगाम है जिस पर आप बज़ाते खुद गौर फरमाएँ। मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस अंदाज से लिखा है और इसकी तफसीलात मज़ीद आप मारिफुल कुरान मुफ्ती शफ़ी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पढ़ें। इसके अंदर नेकी को, बिर को और भलाई को हासिल करने के 5 स्टेजेस और मराहिल बयान किए गए हैं और उन 5 मराहिल और स्टेजेस पर गौर किया जाए तो 16 अनावीन निकल करके आते हैं। और इन 16 अनावीन में दिल की दुरुस्तगी से लेकर के पूरी सोसाइटी और माशरे की बैलेंस तक के अहकामात नाजिल कर दिए गए। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लैसल बिर्र अन तुवल्लु वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर वल मलाइकति वल किताबि वन नबिय्यीन व आतल माल अला हुब्बिहि ज़विल क़ुरबा वल यतामा वल मसाकीन वब्नस सबील वस्साइलीन व फिर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात वल मूफ़ूना बिअहदिहिम इज़ा आहदू वस्साबिरीन फिल बअसाइ वद्दर्राइ व हीनल बअस उलाइका अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। इसके अंदर बिर और भलाई को वाज़ेह करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, नंबर 1 ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर एतमाद और यकीन। और एतमाद और यकीन क्या है? तस्दीक़ुम बिल जिनान, दिल और दिमाग के यकीन और एतमाद के साथ तस्दीक, व इज़हारुम बिल लिसान वल अमल बिल अरकान, ज़बान से उसका इजहार करना और कलमे के रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। नंबर 2 यौम आखिरत पर भी ईमान रखना, यही नहीं समझना कि सब कुछ यही के लिए है, जिस तरह चाहे ज़िंदगी गुजार ले। आखिरत पर ईमान, मलाइका पर ईमान, किताबों पर ईमान, नबियों पर ईमान। और फिर दूसरा जो मरहला है वो है अवाम के ताल्लुक़ से कि इन्फाक,
करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करना, यतीमों पर खर्च करना, मिस्कीनों पर खर्च करना, मुसाफिरों पर खर्च करना, साइलीन पर खर्च करना, कैदियों पर खर्च करना। और ये काम जाहिर सी बात है कि गोशे में और एतकाफ में हर वक्त बैठ करके नहीं हो सकता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख़ास इम्तियाज़ था, उनकी शान थी कि आप जो हैं लोगों के काम आते थे। तुक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक़, आपकी तारीफ बयान की गई थी कि आप अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करते थे लोगों के लिए आप कमा करके इंतज़ाम भी करते थे और जो मुश्किल वाले लोग हैं उन तक वो पहुँचा करते थे। तो मुत्तकी की तारीफ में भी यही भी है कि जो माशरे में लोगों के काम आए। और तीसरा स्टेज नमाज और ज़कात। नमाज वो चीज़ है जो ईमान का पहला मजहर है। दिल की कैफियत अल्लाह को मालूम, लेकिन एक शख्स मुसलमान उसी वक्त समझा जाता है जब वो नमाज अदा करता है। और ज़कात एक फरीज़ा है जिस फरीज़ों को अदा करना है। और वादा करना और वादा करने के बारे में ईमान वाले की खुसूसियत बयान की गई कि अल-मुमिनु इज़ा वअदा वफ़ा, कि ईमान वाला जब वादा करता है तो उसे मुकम्मल करता है। और मुनाफिक की तारीफ जो की गई कि मुनाफिक वादा करता है तो वादा की खिलाफी करता है। और फिर सच्चाई की बात कही गई कि सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले उलाइकल लदीना सदक़ू, यही वो लोग हैं जो सच्चाई के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, ईमान के साथ, आवाम के काम आने के साथ। और उलाइक व उलाइक हुमुल मुत्तक़ून, और यही मुत्तकी लोग हैं और इन्हीं के बारे में मुत्तकी की तारीफ़ की गई है। तो हुदल लिल मुत्तकीन से जोड़ करके इसकी मज़ीद वजाहत करें। इसके अंदर सूरह बकरा के अंदर जो दूसरा पारा है, इसमें पहला जो उन्वान है वो क़िबले की तब्दीली का है। मदीना मुनव्वरा आने के 17 महीने के बाद क़िबले की तब्दीली की गई। मक्के मुकर्रमा में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस रुख नमाज पढ़ते थे, खाने काबा के चारों रुख होते हैं, क़िबले की तरफ रुख होता था बैतुल मक़दिस का, लेकिन खाने काबा भी सामने हुआ करता था। मदीना मुनव्वरा आने के बाद ये बिल्कुल पुश्त की तरफ हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने 17 महीने के बाद से क़िबले को काबे को क़िबला बना दिया और आप मस्जिद क़िबलतैन में इसका दीदार कर सकते हैं। फिर दूसरा जो उन्वान है वो मकसद बेअसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आयत नंबर 129 में सूरह बकरा में बयान किया गया था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी। अल्लाह ताला ने यहाँ पर अहले ईमान को कहा कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है कि तुम में से ही एक नबी को भेज करके तालीम किताब, तिलावत कुरान मजीद, तालीम किताब, हिकमत और तज़किया की तालीम का इंतज़ाम करवाया। ये अल्लाह का एहसान। इस एहसान को अदा करो और इस एहसान के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। फिर आयत नंबर 164 के अंदर बड़ी अहम बात कह दी गई और आफाक व अनफुस की तरफ कुरान मजीद बार बार रहनुमाई करता है ताकि अज़मत खुदाबंदी को मजीद अपने दिलों के अंदर बढ़ाया जा सके। और अज़मत खुदाबंदी और मारिफत खुदाबंदी की पहचान के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि वह इलाहुकुम इलाहु वाहिद, कि एक ही खुदा है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं है। और फिर उन निशानियों के ताल्लुक़ से जो आयत नंबर 164 बयान की, इस पर गौर करें, जिसमें पूरी स्पेस साइंस आ जाती है, एस्ट्रोनॉमी आ जाती है, जियोलॉजी आ जाती है, अर्जियात आ जाती हैं, इन्वायरमेंटल साइंस माहौलियात आ जाती हैं, बायोलॉजी आ जाती है, हयातियात आ जाती हैं, फिजिक्स तबियात आ जाती हैं, केमिस्ट्री पूरी केमिस्ट्री आ जाती है, जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान और ज़मीन की पैदाइश, रात और दिन का पलटना, कश्तियों का चलना और आसमान से बारिश का नाजिल होना, ज़मीन से ज़िंदगी का निकलना, और ये तमाम की तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने वाज़े की हैं। और फिर आयत नंबर 168 और 172 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई, पहले तमाम इंसानों को मुखातब किया, कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ हलालन तय्यिबा, कि ज़मीन के अंदर जो कुछ भी है हलाल खाओ और हलाल के साथ साथ तय्यब खाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान जो है इस तरफ ले जाने की कोशिश करता है कि इंसान गलत चीज़ों की तरफ चला जाता है। और तय्यब के बारे में मुफस्सिरीन ने जो लिखा है कि तय्यब वो चीज़ जो हलाल है लेकिन गलत ढंग से खाने पर वो हराम हो जाती है। जैसे माल और दौलत, खाना पीना जो हलाल है वो छीन के खा लिया जाए, किसी से नाहक लेकर के खा लिया जाए तो वो हराम हो जाती है, गैर तय्यब हो जाती है। तो तय्यब खाओ, और तय्यब के अंदर वो चीज़ भी आती है जो जिस्म को फ़ायदा पहुँचाने वाली हो। जिस्म को नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ें सिगरेट और गुटखा और इस किस्म की चीज़ें जो जिस्म को नुकसान पहुँचाने वाली हैं वो नहीं खाई जा सकती, मना किया गया कुरान की इस आयत में। फिर आयत नंबर 172 के अंदर इसी बात को दोहराया गया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम। यहाँ पर यह नहीं कहा गया हलालन, यहाँ पर इसलिए नहीं कहा गया कि ईमान वाला तो हलाल खाता ही है, जो हराम खाएगा उसका ईमान मुकम्मल नहीं होगा। उसको पाबंद बनाया गया कि तय्यिबात खाओ, नाहक किसी का लेकर के न खाओ, और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर अल्लाह के ऊपर एतमाद और यकीन है। और फिर इसी तरह से
मुत्तकी की तारीफ अल्लाह। इसी तरह आयत नंबर 5 में हलाल यानी आयत नंबर 174 में यानी उन्वान नंबर 5 में हराम चीज़ों का तस्करा कर दिया गया कि खून है और इसी तरह खिंजीर है और गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह की हुई चीज़ें हैं, इनको अल्लाह ताला ने हराम करार दिया है। और छठा उन्वान जो आयत नंबर 177 का है, जिससे हमने अपनी बात को शुरू किया था कि भलाई किसको कहते हैं और मुत्तकी की तारीफ क्या है। फिर उन्वान नंबर 7 क्रिमिनल लॉ के ताल्लुक से आ जाता है। किसास, किसी को किसी ने मार दिया तो इस्लामिक लॉ किस तरह से उसका बदला दिलाता है, ये क्रिमिनल लॉ का तस्करा है। इसी तरह से आगे क्या है, उन्वान नंबर 8 के अंदर आयत नंबर 180 के अंदर इनहेरिटेंस का तस्करा कर दिया गया, वसीयत का तस्करा कर दिया गया कि हर शख्स अपनी वसीयत मुरत्तब करके रखे। तफसीलात बयान की गई, लेकिन बाद में सूरह निसा की आयत के बाद जैसा कि अहादीस के अंदर आता है कि ला वसीयत लिवारिसिन, कि विरासत के हुक्म के बाद से वसीयत को की लुज़ूमियत खत्म हो गई और वारिस के हक में वसीयत नहीं हो सकती है। इस्लामिक लॉ के मुताबिक वसीयत तकसीम होगी, वसीयत सिर्फ और सिर्फ हो सकेगी तो 25% में हो सकेगी और बाकी जो है वारिस के हक में वसीयत नहीं हो सकेगी। ये कवानीन यहाँ पर बयान किए गए। फिर उन्वान नंबर 9 के अंदर आयत नंबर 183 से लेकर के आगे की आयतों में रोजे की फर्जियत और कुतिबा अलैकुम सियाम कमा कुतिबा अलल लदीन मिन क़ब्लिकुम, फिर शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, कुरान को रमज़ान के साथ मखसूस कर दिया गया। ये तज़किरे आगे तक बयान किए गए और इसके बाद एक बड़ी अहम आयत बयान की गई जो उन्वान नंबर 11 के हज के बारे में, आयत नंबर 179 से लेकर 175 से लेकर के आयत नंबर 210 तक हज की तफसीलात। इसी में आयत नंबर 169 है, आयत नंबर इसी में आयत नंबर 192 और 193 है, जिसके बारे में गलतफहमियां और मिसकॉन्सेप्शंस ये हैं कि वक़्तुलूहुम हैसु सक़िफ़्तूमुहुम, कि जहां जहां मिले काफिरों को मार दो। इसकी इससे गलतफहमी फैलाई जाती है, जबकि इसके पहले की और इसकी आगे की आयतें पढ़ी जाएं तो ये मुशरिकीन मक्का के ताल्लुक से है कि जिन्होंने मक्के मुकर्रमा में अहले ईमान के लिए जीना दूभर कर दिया था, दाखिला पर पाबंदी थी, उनका सब कुछ छीन डाला था। तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए तुम मुकाबला करो, आम लोगों के लिए यह आयत नहीं है। फिर इसी तरह से उन्वान नंबर 12 में एक बड़ी अहम बात को बयान किया गया आजमाइश के ताल्लुक से कि क्या तुमने ये गौर कर रखा है, क्या तुमने ये समझ रखा है कि ऐसे ही तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे, आजमाए नहीं जाओगे। तुमसे पहले लोगों पर आजमाइशें आई, बीमारियां भेजी गई और उनके ऊपर मुसीबतें डाली गई, तो सब्र और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी और इन आजमाइशों के बीच में से जन्नत की राह निकल सकती है। इसी तरह से उन्वान नंबर 13 में क़िताल का तस्करा किया गया और क़िताल की उसूल और ज़वाबित तय किए गए, जिहाद के उसूल और ज़वाबित तय किए गए। इन अनावीन को तफासीर में पढ़ा जाए तो समझ में आता है कि जिहाद सिर्फ और सिर्फ मार काट का नाम नहीं है, उसकी तफसीलात वहाँ पर आती हैं। फिर उन्वान नंबर 14 और आयत नंबर 222 से लेकर के 232 तक औरतों के मखसूस मसाइल बयान किए गए, हैज़ के ताल्लुक से, तलाक के ताल्लुक से और तलाक के साथ साथ तलाक के जो उसूल व ज़वाबित होते हैं उसके ताल्लुक से बातें बयान की गई। और फिर उन्वान नंबर 15 के अंदर आयत नंबर इसी तरह से आयत नंबर 235 के अंदर के वलवालिदात युर्दिअन औलादहुन्ना, के बच्चों को दूध पिलाने के ताल्लुक से अनावीन बयान किए गए। और आखिर में जो पारा जो मुकम्मल होता है वो दूसरा पारा जो मुकम्मल होता है वो कौम बनी इसराइल के उन्वान से फिर से मुकम्मल होता है, जिसमें कौम बनी इसराइल की एक बड़ी अहम खुसूसियत को बयान किया गया कि अपने नबी वक्त से इन्होंने मुतालबा किया। नहर पार करने के बाद उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना गुजर चुका था। नहर पार करने के बाद एक कौम से मुकाबले के लिए इन्होंने मुतालबा किया कि एक हमारा कायद और लीडर तय कर दो। अब उनके वाकयात यहाँ पर बयान किए गए कि कायद और लीडर जब नबी के हाथ में दे दिया गया तो नबी बेहतरीन का इंतखाब करेगा, लेकिन बेहतरीन का इंतखाब करने के बावजूद भी इनके चौधरी अड़ गए कि अरे ये कल का लौंडा जो है ये हमारी क़यादत करेगा। उसमें से कुछ लोग निकल करके किनारे हो गए। फिर उसके बाद कुछ लोग चले तो अल्लाह ताला ने आजमाया और आजमाने के बाद ये नबी से कहलवाया कि एक नहर पड़ेगी और उस नहर में प्यास के बावजूद भी पीना अगर है तो सिर्फ एक घूंट पानी पीना और वरना पानी मत पीना। अल्लाह ताला ने आजमाया और उसमें से रिवायतों के मुताबिक कि 70,000 80,000 लोग चले थे और 76,000 लोगों ने पानी पिया। नतीजा ये हुआ कि बुज़दिली उनके ऊपर तारी हो गई और उस बुज़दिली के नतीजे में ये मुकाबला नहीं कर सके। ये आयत हमें और आपको एक दावत देती है गौर करने समझने की। पहली बात कि जब फिरौन से मुकाबला था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा उनके लिए ऑप्शन नहीं दिया कि वो खुद मुकाबला करें। नबी वक्त को मोजज़े दे करके फिरौन से मुकाबला करवा दिया। लेकिन जब फिरौन जैसा जालिम ख़त्म हो गया
اور नबी वक्त के हाथों ये मुत्तहिद हो गए, तब इन्होंने मुतालबा किया कि हम आराम से जीना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें कहा कि अब तुम खुद आगे बढ़ करके मुकाबला करो, और मुकाबला करने के लिए कुछ आजमाइशें डाल दी गई। उम्मत मुस्लिमा के लिए भी ये वक्त जो है इन्हीं तरह की आजमाइशों का है कि अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि लीडरशिप के वास्ते डिजर्विंग कौन है, कौन इसका लायक है, कौन इसका लायक नहीं है। तो आजमाइशें अल्लाह ताला ने जो डाली, इन आजमाइशों के अंदर अपने आप को फजूल खर्चियों से बचाते हुए और अपने आप को इफ्तिराक से बचाते हुए इत्तिहाद की तरफ ला करके अपने और अपनी कौम को आगे हम नहीं खड़ा करेंगे तो अल्लाह ताला किसी नबी को नहीं भेजने वाले हैं जो आकर के इन चीज़ों का मुकाबला करे। तो ये सूरह बकरा का दूसरा पारा था, और इस दूसरे पारे में ये तलखीसात आपके सामने आई। अल्लाह तबारक व तआला इनके मुश्तमलात पर और कंटेंट्स पर गौर करने की तौफीक अता फरमाए और अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहिल अज़ीम।